हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं CCC+ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन है आपका, यूपीआई के फाउंडर कौन है? आपको बताना है कि यूपीआई के फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनपीसीआई, ऑप्शन सी जीओआई, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनपीसीआई। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में एनपीसीआई का पूर्ण रूप पूछ सकता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपका होता है एनपीसीआई का पूर्ण रूप। और आपके यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो यूपीआई का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड। ये आपका होता है यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सेल को फॉर्मेट करने के लिए किस फॉर्मेट सेल विकल्प लाने के लिए किस संयोजन कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप सेल के फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं या सेल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो सेल फॉर्मेट ऑप्शन लाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए Shift+1, ऑप्शन बी Ctrl+Enter, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी आपका Ctrl+Alt+1, ऑप्शन डी है Ctrl+1। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी Ctrl+1। Ctrl+1 का यूज करते हैं सेल फॉर्मेट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है। आपको बताना है कि आपके जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके लिए बनाए गए हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एप्पल मोबाइल डिवाइस। एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट गणना जैसे विशिष्ट कार्य करने में सहायता करता है। ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी फायरवेयर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्किंग में डीएनएस का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है कि नेटवर्किंग में डीएनएस का उद्देश्य क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसे अक्सर वेब यूआरएल में HTTPS द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी SSL TLS, ऑप्शन डी HTTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SSL TS। इसका पूर्ण रूप होता है सिक्योर
सर्किट सिक्योर सॉकेट्स लेयर। और TLS का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसका प्रोडक्ट होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपको बताना है कि लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए मल्टी यूजर, ऑप्शन बी मल्टीटास्किंग, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी दोनों। लिनक्स जो होता है आपका वो मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूपीआई पिन कितने डिजिट के होते हैं? आपको बताना है कि आपके जो यूपीआई पिन होते हैं कितने डिजिट के होते हैं। ऑप्शन ए है 4 से 8, ऑप्शन बी है 4 से 6, ऑप्शन सी है 5 से 7, ऑप्शन डी है 6 से 8। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 से 6। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा इस्तेमाल हुआ था? आपको बताना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था या इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है। आपको बताना है आपके जो बाइनरी नंबर होते हैं उनके बेस कितने होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 10। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। आपके जो बाइनरी नंबर होते हैं 2 अंक के होते हैं, 0 और 1, तो इसलिए इसका बेस कितना होता है 2। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपको बताना है इसमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी स्लाइड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों। आपके पेज ओरिएंटेशन शायद 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंडस्केप और एक प्रोटेक्ट। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार के। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। निम्न में AOL क्या है? आपको बताना है AOL क्या है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेब ब्राउजर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IMEI का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है कि IMEI का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपका होता है IMEI का पूर्ण रूप। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं। तो आप बताएंगे 15 डिजिट के होते हैं। अगर आप IMEI नंबर देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डायल करते हैं, तो *#06#। इसको आप अपने फ़ोन में डायल करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर पता कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं? आपको बताना है किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकते हैं लेकिन एक समय में दोनों एक साथ नहीं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाफ डुप्लेक्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप कर सकते हैं? आपको बताना है कि अगर आप कोई स्लाइड ऑन किए हैं उसे आप स्टॉप करना चाहते हैं तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं।
तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ESC। एस्केप की के द्वारा आप किसी भी स्लाइड को रोक सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं, आपको बताना है कि वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है कि IVR का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इंटरएक्टिविटी वॉइस रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CD की अधिकतम क्षमता होती है, आपको बताना है कि आपके जो CD है उसकी अधिकतम क्षमता क्या है। ऑप्शन ए 500 MB, ऑप्शन बी 700 MB, ऑप्शन सी 400 MB, ऑप्शन डी 700 GB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 700 MB। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है CD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CD का पूर्ण रूप क्या है। तो CD का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये आपके CD का पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना कहलाता है, आपको बताना है कि आपको गलत पहचान दिखाकर आपसे सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए हैकिंग, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी स्पाईवेयर, ऑप्शन डी फिशिंग स्कैम। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिशिंग स्कैम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, आपको बताना है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क स्प्रेडशीट में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहा जाता है, आपको से क्वेश्चन में पूछा गया कि कैल्क स्प्रेडशीट में जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर के फंक्शन को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। आप नेटवर्क पर उस कंप्यूटर का क्या कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर के से फाइलों का अनुरोध करता है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप अपने नेटवर्क पर उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर से फाइलों को अनुरोध करता है। ऑप्शन ए क्लाइंट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी राउटर्स, ऑप्शन डी वेब सर्वर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लाइंट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी भी विंडोज में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज तथा क्लोज बटन दिखाई देते हैं, आपको बताना है कि किसी भी विंडोज में जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज तथा क्लोज के जो बटन होते हैं वो दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए टूल बार, ऑप्शन बी मेनू बार, ऑप्शन सी स्टेटस बार, ऑप्शन डी टाइटल बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइटल बार। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है, आपको बताना है कि ईमेल के फाउंडर कौन है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन के द्वारा ईमेल का विकास किया गया था। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। 1969 में डेनिस रिच के साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सह निर्माण किसने किया। आपको बताना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सह निर्माण डेनिस रिच द्वारा 1969 में किसने किया। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के थॉमसन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड में 3 स्क्रॉल बार होते हैं। आपको बताना है कि MS वर्ड में 3 स्क्रॉल बार होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। आपके MS वर्ड में स्क्रॉल बार की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, जबकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया 3 होते हैं, तो इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वह ब्लिंकिंग चिन्ह जो यह बताता है कि अगला अक्षर किस स्थान पर दिखाई देगा कहलाता है। आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में जो ब्लिंकिंग चिन्ह होता है वो आपको यह बताता है कि अगला अक्षर किस स्थान पर दिखाई देगा या कहलाता है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल की, ऑप्शन बी है डिलीट की, ऑप्शन सी है कर्सर, ऑप्शन डी है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्सर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। EEPROM का क्या अर्थ है। आपको बताना है EEPROM का पूर्ण रूप बताइए या फुल फॉर्म बताइए या क्या अर्थ है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आपका होता है EEPROM का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को छिपाना चाहते हैं यानी हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से मेनू का उपयोग करेंगे या चुनाव करेंगे। ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी है टूल्स, ऑप्शन डी व्यू। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यू। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वे कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं क्या होते हैं। ऑप्शन ए एनालॉग, ऑप्शन बी सर्वर, ऑप्शन सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी है आपका सुपर कंप्यूटर। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वर। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में।